देखो बच्चों, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चार्ज इज इनवेरिएंट। देखो, आपने चार्ज की प्रॉपर्टी में कुछ वर्ड ऐसे, कुछ टर्म ऐसे सुने होंगे जिनका आंसर आपको समझ में नहीं आता होगा कि इसका मतलब क्या है। तो हम लोग उन्हीं का मतलब समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहली टर्म होती है जो आपको समझ में नहीं आती है, वो है चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज जो है इनवेरिएंट है। अब देखो, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है। देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चार्ज की जो वैल्यू आपको गिवन है, मान लो चार्ज की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू आपको गिवन होती है। तो चार्ज की वैल्यू बेटा स्पीड के साथ चेंज नहीं होती है। आगे बात समझ में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज नॉट चेंज विद स्पीड। ये टेक्निकल टर्म में आपके पास कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। आगे बात समझ में। अब देखो देखो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी समझ सकते हैं हम लोग कि मान लो एक पर्सन है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन का नाम ए दे दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर एक एम मास रखा हुआ है। ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से जा रहा है। इसके ऊपर आपने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पर एक कोई बी पर्सन खड़ा हुआ है और ये इसको देख रहा है। अब देखो बेटा, ये जो अंदर वाला पर्सन है, अगर ये गाड़ी आगे चल रही होगी तो इसको इसकी वेलोसिटी क्या लगेगी, ए को वेलोसिटी क्या लगेगी, जीरो। ठीक है, लेकिन ए को क्या पता होगा कि चार्ज क्या होगा इसका, प्लस क्यू। आ रही बात समझ में। जबकि अगर ये गाड़ी चल रही है, मतलब गाड़ी चल रही है, अंदर से देखा तो ये इसके लिए स्टेबल कंडीशन में था, और बाहर वाला पर्सन अगर इसको देख रहा है तो इसको क्या लगेगा, है गाड़ी चल रही है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी इसमें कुछ बताती हुई वी बताती। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज तब भी क्या होगा, प्लस क्यू। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि अंदर से देखा तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में इसके लिए, और इसके लिए मोशन की कंडीशन में। तो अंदर से इसके लिए रेस्ट में है तब भी चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू, और इसके लिए मोशन में है तब भी चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू। मतलब चार्ज की वैल्यू जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, या फिर स्पीड ज़्यादा करो कम करो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको आप 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से या बहुत तेज स्पीड से भगा रहे हो तो उसकी चार्ज की वैल्यू कम हो गई या ज़्यादा हो गई। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हो गया या कोई भी चार्ज होगा, उसको कितनी भी स्पीड से आप भगाओ उसके चार्ज की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके मास में जरूर चेंज हो सकता है। ठीक है, जब भी आप लो स्पीड की बात करते हैं, लो स्पीड की बात करते हैं, तो चार्ज जो होता है बच्चों वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और मास भी क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कांस्टेंट होता है। लेकिन जब आप हाई स्पीड की बात करते हो, हाई स्पीड की बात करते हो, तो मास का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब देखो, v की मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए बहुत हाई स्पीड से लेकर, बढ़ाते बढ़ाते आपने इसको लाइट की स्पीड से लेके आ गए, तो लाइट की स्पीड से लेके आ जाओगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप बोलते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को लाइट की स्पीड से चलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब उसको लाइट की स्पीड से चलाओगे तो उसका मास जो है आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन को कहा जाता है चार्जेस इनवेरिएंट, मतलब चार्ज की वैल्यू जो होती है स्पीड के साथ चेंज नहीं होती है। चार्ज की वैल्यू हमेशा आपको कैसी मिलेगी बच्चों, कांस्टेंट। और इसी तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।